हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो देखो उन बिगिनर्स के लिए होने वाली है जो ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। यानी मैं एक ऐसी सीरीज ला रहा हूं जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग से हम कैसे पैसे कमाते हैं। यानी बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने वाला हूं। यानी ये पार्ट 1 होने वाला है और उसके बाद जो भी पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, उसमें मैं बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इस वीडियो को उन्होंने ही क्लिक किया होगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग को बारीकी से यानी जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है एंड उसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से जो भी है लाने वाला हूं और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। एकदम शॉर्टकट बिल्कुल समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने की एक एक चीज, जो भी आपका क्वेश्चन है वो सारे क्लियर जो भी है करने वाला हूं मैं, है ना। एंड इसकी प्ले लिस्ट भी बनाने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर्स। अगर आप देखो ये वीडियो शूट हो रही है नवंबर 2023 में एंड उसके बाद देखो ये वीडियो ये प्ले लिस्ट यूट्यूब पर रहेगी, उसके बाद आप बाद में भी देखते हैं, है ना। तो आपके लिए ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये प्ले लिस्ट भी। इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी प्ले लिस्ट बनेगी 10 पार्ट की, 20 पार्ट की, 5 पार्ट की, जितने भी पार्ट बनने वाले हैं एंड बारीकी से आपको मैं समझाने वाला हूं। दोस्तों मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं हूं बलराम चौहान एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए मुझे ज्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ इतना मैं सीख चुका हूं कि आप सभी को मैं सिखा सकता हूं। क्योंकि देखो अगर आप बड़े लेवल के पास जाओगे ना, जो बड़े लेवल की एजुकेशन रखते हैं, उनके पास आप एजुकेशन लेने जाओगे तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको ऐसा ऐसा बताएंगे, मतलब जल्दी सी, मतलब जिनको समझ में आएगा वो तो आएगा, जिनको नहीं आएगा उनको नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कैसे ट्रेड करते हैं। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें 100% रिस्क होता है। यानी जो भी आपकी कैपिटल होती है, जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो 100% लॉसेस में भी जा सकते हैं। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क है। तो देखो आपको ना बिल्कुल सीरियसली समझना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे इससे हम पैसे कमाते हैं, है ना। तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो कोई भी काम हम करते हैं, लाइक हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं एंड उससे पहले हम उसकी नींव को भरते हैं, उसकी नींव को मतलब ज्यादा मजबूत करते हैं, तभी वो 10-15 साल मतलब उस पर खड़ा रहेगा, है ना। अगर नींव हम उसकी मतलब अच्छे तरीके से नहीं भरेंगे तो वो कभी भी गिर सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना। इसी प्रकार से देखो ऑप्शन ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हो ना, तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सीखनी होंगी, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीजें सीखनी होंगी, तभी जाकर आपकी नींव जो भी मजबूत होगी और तभी उस पर आप खड़े होंगे। क्योंकि एजुकेशन आपके अंदर फुल होगी ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आप जो भी है ना गिर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एजुकेशन है, आपके पिलर है, जो आपने एजुकेशन ली है वो काफी ज्यादा मजबूत है। इसी कारण से है ना बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूं। अब देखो इन्वेस्टर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, है ना। उसी से ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे और जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ना वो उसी में कर पाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप एंजल वन में खुलवा सकते हो, आप ग्रो में खुलवा सकते हो, है ना। वो आपकी मर्जी, आप किसी में भी खुलवा सकते हो। लेकिन मैं अपनी बता देता हूं, जब मैंने स्टार्टअप किया था तब मैंने ग्रो एप्लीकेशन से ओपन किया था। ग्रो एप्लीकेशन देखो एक बिल्कुल आसान डीमैट अकाउंट है, इसमें बड़ी आसानी से आप जो भी है ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। मतलब इसमें आपको काफी ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको मेन चीजें मिलेंगी एंड उसके बाद आप एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि देखो एंजल वन में जो भी है मैं चार्ट देखता हूँ एंड उसके बाद ग्रो में मैं ट्रेड लेता हूँ, तो इन दोनों में आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। एंड मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा कुछ बता देता हूं, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग हम शेयर मार्केट के अंदर ही करते हैं। देखो शेयर और मार्केट, देखो शेयर मार्केट को इंग्लिश में जो भी है स्टॉक मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट बेसिकली देखो वो चीज होती है जहां पर काफी कंपनियां लिस्टेड होती है। आपने बाजार तो सुना होगा, बाजार में बहुत सी चीजें मिलती हैं, है ना, वहां पर आपको हर एक चीज मिलती है। शेयर मार्केट में आपको हर तरह की कंपनी मिलेगी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है। अगर वो कंपनी अच्छी खासी है एंड वो अगर चाहती है तो अपने आप को लिस्टेड कर सकती है शेयर मार्केट में। लिस्टेड कंपनी आपको शेयर मार्केट में मिलती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनी आपको मिलती है शेयर मार्केट में। शेयर का मतलब उन कंपनियों की हम शेयर छोटे छोटे हिस्सों को खरीदते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो
तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन कंपनियों के शेयर को खरीद कर होल्ड करके, मतलब आप रख सकते हैं 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। उसमें कोई आपके ऊपर दबाव नहीं होता कि आप इसे अभी सेल करो, आपकी मर्जी है। आप कभी मतलब जब आपकी मर्जी है तब आप सेल कर सकते हो, तब आपको प्रॉफिट हो तब आप उसे सेल कर सकते हो। शेयर मार्केट यही होता है। मार्केट का मतलब ये होता है कि जहां पर बहुत सारी कंपनियां हो। मार्केट मतलब बाजार, बाजार मतलब जहां पर काफी कंपनियां लिस्टेड हो। सो शेयर मार्केट यही होता है और उनके शेयर को खरीद कर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, है ना, काफी ट्रेडिंग होती है, वो काफी ज्यादा चीजें आती है। सो आपको इतनी ज्यादा चीजें जानने की जरूरत है, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आप बेसिक बेसिक जानो। एंड अब बात करते हैं, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन और ट्रेडिंग क्या होता है। देखो सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन देखो बेसिकली आपने काफी शेयर के नाम सुने होंगे, जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां एमआरएफ हो गई, है ना, रिलायंस हो गई। रिलायंस तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ उसका शेयर मतलब 2-2.5 हजार के करीब है। लेकिन एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 1 लाख प्लस है, यानी 1 लाख से ज्यादा रुपए का उसके शेयर की, एक शेयर की प्राइस है। अब मान के चलो आप एक बिगनर्स है, आपने अभी स्टार्टअप किया है। सबसे पहले मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं। देखो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आपने नाम सुना होगा। एक तो निफ्टी 50 होता है, एक बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 में देखो देश की जो 50 बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में, वो आती है निफ्टी 50 में। और बैंक निफ्टी में देश के 12 बड़े बैंक आते हैं, यानी उनको जोड़कर बैंक निफ्टी बनाया गया है। और जो देश की 50 बड़ी कंपनियां हैं उनको जोड़कर निफ्टी 50 बनाया गया है। अब मान के चलो एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो 1 लाख रुपए का है। अब देखो आप 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। सो ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन जो शेयर होता है ना, शेयर उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं ऑप्शन। जैसे कि 1 लाख का प्राइस है एमआरएफ के शेयर का, सो उसमें अगर आप जाओगे ना, सो उसमें आपको छोटे छोटे हिस्से मिलेंगे, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि लाइक मैं एग्जांपल के लिए 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का खरीद तो रहे हैं, उस स्टॉक को खरीद तो रहे हैं, लेकिन हमें उतने पैसे नहीं देने पड़ते। ऑप्शन ट्रेडिंग में यही फायदा होता है, हम मतलब उतने पैसे नहीं देते जितने की हमें देने होते हैं। 1 लाख रुपए नहीं देने होते हमें। ऑप्शन वही होते हैं जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उसे ही तो हम ऑप्शन कहेंगे, उसे ही हम बाय करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में उसे ही हम बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं। जैसे कि मान के चलो 1 लाख रुपए का एमआरएफ का शेयर है एंड एमआरएफ ने मतलब बोल रखा है कि आप देखो यार 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूं, ये प्रीमियम प्राइस दे देता हूं, इनके हिसाब से आप जो भी है हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कॉल और पुट होता है। देखो आपने सुना होगा कॉल और पुट। कॉल का मतलब ये होता है अगर किसी कंपनी का प्राइस बढ़ता है ना तो हम कॉल बाय करते हैं, अगर किसी कंपनी का प्राइस घटता है तो हम पुट बाय करते हैं। अब कॉल प्राइस तब बाय करेंगे जब हमें लगेगा कि उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कंपनी ग्रोथ करेगी। और पुट प्राइस तब बाय करेंगे जब हमें लगेगा कि यार ये कंपनी डाउन जाने वाली है, तो हमें पुट बाय करना है। क्यों? क्योंकि पुट बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम मार्केट नीचे जा रही है डाउन और कॉल बाय कर लेंगे तो हमें लॉस होगा, क्योंकि कॉल तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट यानी जो शेयर है वो ऊपर जाने वाला है ना। तो कॉल और पुट का मतलब यही होता है, बिल्कुल, और आपको जानने की जरूरत नहीं है, और आपको मैं आगे बताऊंगा। अब मान के चलो एमआरएफ कंपनी का शेयर प्राइस 1 लाख रुपए का है, यानी स्ट्राइक प्राइस यानी अभी करंट प्राइस जो चल रहा है एमआरएफ का वो 1 लाख रुपए का है। अब देखो कंपनी का मालिक ये बोलता है कि आप 1 लाख रुपए के हमारे शेयर नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रीमियम देते हैं। ये कॉल वाले प्रीमियम है, ये पुट वाले प्रीमियम है। यानी कॉल वाले प्रीमियम वो प्रीमियम है, इन प्रीमियम को बाय करोगे, इन कॉन्ट्रैक्ट को बाय तब करना है आपको जब मार्केट मतलब हमारी कंपनी ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। और पुट वाले प्रीमियम वो प्रीमियम प्राइस है जिनको अगर आप बाय करते हो तो तब प्रॉफिट होगा आपको जब मार्केट नीचे जाएगी। यानी कहने का मतलब है वो शेयर नीचे गिरेगा। तो दोनों तरीके से हमको मतलब जो भी है फैसिलिटी दी है। अगर कंपनी नीचे जाती है तब भी आपको प्रॉफिट होगा, आपको पता होना चाहिए। अगर कंपनी ऊपर जाती है तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो उस कंपनी ने ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं छोटे छोटे, इनको आप बाय कर सकते हैं। मतलब आपको 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप समझ गए ना। एक स्ट्राइक प्राइस का दे रखा है मान के चलो 100 रुपए का,
आप 100 रुपए का इस प्राइस को खरीद सकते हो, यानी 1 लाख रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, यानी अभी करंट प्राइस 1 लाख रुपए है। सो उस 1 लाख रुपए का ऑप्शन है, एक ऑप्शन, उस ऑप्शन 1 लाख रुपए का ऑप्शन हमें 100 रुपए में मिल रहा है। सो 100 रुपए में हम उसको बाय कर सकते हैं एंड उसको बाय कर लेंगे, आएगा तो हमारे पास वो ही, लेकिन उस जो 100 रुपए है ना उसका प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा। अब मार्केट मतलब वो एमआरएफ कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है और हमने वो ऑप्शन कॉल में बाय कर रखा है, किसमें, कॉल में। तो शेयर प्राइस जैसे बढ़ेगा तो वो कॉल का प्राइस है ना जो 100 रुपए में हमें मिला था ऑप्शन, उसे ही ऑप्शन कहते हैं, वो बढ़ेगा। शेयर बढ़ेगा तो वो ऑप्शन भी बढ़ेगा, अगर शेयर घटेगा तो ऑप्शन भी घटेगा। तो जो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना ऑप्शन खरीदने में, वो आपके कम हो जाएंगे। अब देखो इसमें आपका लॉसेस तो होगा, वो सिर्फ 100 रुपए का ही होगा, यानी वो 100 रुपए आपके पूरे के पूरे जा सकते हैं, लेकिन इतना जाता नहीं है। आप स्ट्राइक प्राइस के साथ में जब बाय करते हो तो जाते नहीं है, 100% रिस्क होता है। लेकिन जब आप उस स्ट्राइक प्राइस से दूर वाले प्राइस खरीदते हो, दूर वाले भी होते हैं, वो खरीदते हो, तब चांसेस होते हैं कि आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ता है तो वो प्रीमियम प्राइस बढ़ता है, तो वो बढ़ेगा तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, अगर शेयर प्राइस घटेगा तो प्रीमियम प्राइस जो हमने खरीदा है ना ऑप्शन, वो भी घटेगा। सो ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अब निफ्टी 50 में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग यानी ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन की ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि देखो निफ्टी 50 में ना देश की 50 कंपनियां हैं, उन सभी के ऑप्शन है हमारे पास, उन सभी के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। निफ्टी 50 में है वो लिस्टेड, वो सारी कंपनियां लिस्टेड है निफ्टी 50 में। सो उन सभी कंपनियों को मिलाकर ऑप्शन बनाए गए हैं और वो ऑप्शन को बाय करते हैं हम। जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो हम उनको सेल कर देते हैं, है ना। एंड कॉल में भी बाय करते हैं, कॉल में तब बाय करते हैं जब वो कंपनियां बढ़ती है, यानी जब कंपनी प्रॉफिट में होगी तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा, अगर कंपनी लॉसेस में चल रही होगी तो निफ्टी 50 भी नीचे जाएगा। सो नीचे अगर जा रहा है तो हम पुट बाय करते हैं, यानी दोनों तरीके से हम प्रॉफिट कर सकते हैं। सो पुट कॉल का यही मतलब होता है, और ऑप्शन का भी मैंने आपको बता दिया कि हम छोटे छोटे ऑप्शन खरीद सकते हैं, यानी हमें 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। उस शेयर हम खरीद लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन हमें उतने पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ऑप्शन तो आप जान चुके हैं, अब मैं आपको ट्रेडिंग भी बता देता हूं। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बस इतना ही बताऊंगा मैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है ना। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो ना तो कमेंट कर सकते हो, आपको कोई बात समझ में ना आई हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एक बात समझाने की, जीरो से बिल्कुल जीरो से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब हिंदी में व्यापार होता है, यानी व्यापार, हम एक व्यापारी तो कर रहे हैं, हम एक बिजनेस ही तो कर रहे हैं। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि मान के चलो आपने 20 रुपए के आलू खरीदे, 20 रुपए किलो आलू खरीदे, उसके बाद आलू खरीद के आपने रख लिए, आज आपको 20 रुपए किलो मिल गए, और कल आपको पता चला कि मॉर्निंग में यार ये तो 25 रुपए किलो हो गए या फिर 30 रुपए किलो हो गए, तो आपके जो आलू 20 रुपए किलो आपने खरीदे थे तो आपको प्रॉफिट हो गया ना 10 रुपए का, है ना। सो उसे ही हम ट्रेडिंग कहते हैं, व्यापार। व्यापार मतलब ट्रेडिंग, हम ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं, मतलब व्यापार ही तो कर रहे हैं। हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, शेयर वो प्रोडक्ट ही है। सो उनका प्राइस जब बढ़ता है तो हम उनको सेल कर देते हैं, एंड जितना प्रॉफिट होता है वो हमारे पास आ जाता है। अगर वो डाउन चले जाते हैं, गिर जाते हैं, तो हमारा जो लॉस हो जाता है। सो यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन का मतलब हम किसी के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को, उस पूरे को नहीं, छोटे छोटे हिस्से को बाय करते हैं, छोटे छोटे हिस्से को, है ना। और जो ट्रेडिंग होता है वो व्यापार, ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी हम व्यापार करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली इसी को ही कहते हैं, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, वो मैं आपको बिल्कुल एक एक करके समझाने वाला हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आपको देखो समझ में आया होगा, एंड बिल्कुल देखो मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिकली आप बिगिनर्स है ना, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, और जो भी आपके क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, एंड आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी मैं थोड़ी बहुत एजुकेशन देता रहता हूँ, डेली बेस पर तो नहीं, लेकिन कभी कभार
स्टॉक मार्केट की न्यूज जो भी है मैं देता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड जो भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। अगर आप ये वीडियो काफी दिनों के बाद देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन्वेस्टर, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय।